नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पुराना खतियान और नया खतियान में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आप भूल भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कुछ व्यक्तियों का ये सवाल है। ठीक है ना, तो चलिए इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों खतियान बनता कब है, इस बात को पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत में जो है एक समय था कि जमींदारी प्रथा चलती थी। ठीक है, जमींदार हुआ करते थे। ठीक है ना, तो उस समय सारा कार्यभार जो भी है जमीन से संबंधित वो जमींदार के हाथ में होता था। लेकिन जब उसके बाद जो है सर्वे किया गया, ठीक है, तो हर एक क्षेत्र में अपना अपना एक समय काल रहा सर्वे करने का। ठीक है, और कुछ समय जैसे मान लीजिए कहीं पे 3 साल तक चला, कहीं पे 5 साल तक चला। तो इस तरह का क्षेत्र के अनुसार जो है उतने समय लगे और सर्वे किया गया। तो सर्वे जो किया गया उसी समय जो है खतियान तैयार किया गया। ठीक है, तो उस तरह खतियान तैयार किया गया और खतियान भी जो है बहुत तरह के हैं। तो 13 तरह के मुख्य रूप से खतियान हैं। ठीक है, और उन 13 तरह के जो खतियान बनाए गए उस खतियान का अपना अपना मतलब होता है। ठीक है, सभी परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति को देखते हुए जो है कई तरह के जो भी 13 प्रकार के हैं खतियान, वो 13 प्रकार के खतियान को बनाया गया था। ठीक है, तो उस समय जो है खतियान जो बना था तो सर्वे किया गया और सर्वे के दौरान जो है वो खतियान बना और तैयार हुआ। ठीक है, तो उसी खतियान से जो है मतलब समझिए तो जब तक सर्वे नहीं हुआ है तब तक चल रहा है वह खतियान। ठीक है, अब बात आती है कि उस खतियान से जो है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच चुका है। ठीक है, बेच दिया है। और बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका खतियान जो है जिस खतियान मतलब खतियान से जमीन बेचे नहीं है और खतियान जो है ज्यों का त्यों है। ठीक है, यानी जितना का उनके पास खतियान है उतना का वे दाखिल खारिज करा के जमाबंदी कायम करा के लगान रसीद उतना का उनका अभी तक भी कट रहा है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनका खतियान ज्यों का त्यों सुरक्षित उसी तरह है। ठीक है, और अपने जो जमीन का जो है जोतबून या फिर मान लीजिए कि उस पर घर निवास का स्थल इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जमीन को बेच दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी खतियान में 1 बीघा यानी 20 कट्ठा का जमीन है। ठीक है, तो किसी ने जो है खतियान का पूरा जमीन ही बेच दिया। ठीक है, खतियान का पूरा जमीन ही बेच दिया। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो खतियान से कुछ जमीन को बेचे हैं और कुछ जमीन उनका शेष बचा हुआ है। ठीक है, और उसका वो उपयोग कर रहे हैं। तो अब बात आती है दोस्तों कि खतियान तो उनका था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो जमीन बेचा तो उस खतियान से जो है जिन व्यक्ति को उन्होंने बेचा उनका केवाला तैयार हो गया, यानी कि रजिस्ट्री पेपर तैयार हो गया। ठीक है, तो इस परिस्थिति को देखते हुए देख पा रहे होंगे कि जिनका पहले से खतियान था, ठीक है, उनका खतियान में से जितना का जमीन रहता था उन्होंने जितना जमीन का केवाला करके किन्हीं को बेचा है उतना जमीन उनके खतियान से माइनस हो जाता था। ठीक है, यानी कि घट जाता था। ठीक है, तो ये परिस्थिति चलती आ रही है। तो किसी ने मान लीजिए कि अपने खतियान से जमीन को बेच दिया, किन्हीं का ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ठीक है, किन्हीं किन्हीं का है कि कुछ अंश बेचे हैं, कुछ अंश अभी भी है। तो इस तरह से खतियान पूरी तरीके से कुछ व्यक्ति का है। ठीक है, और बहुत सारे व्यक्ति बेच भी दिए। तो पुराना जो खतियान है उसका मतलब ये है कि जब सर्वे हुआ तो उस समय खतियान तैयार हुआ और उसी खतियान को लेकर अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है
कि नया खतियान, ठीक है, नया खतियान क्या है, कैसे है, तो उसको समझते हैं। दोस्तों, सर्वे होने वाला है, ठीक है, और बहुत सारे जिला में शुरू भी हो चुका है, ठीक है। तो सर्वे होने वाला है, और इस सर्वे में जो है सर्वेयर, जो सर्वेक्षक होते हैं, सर्वेक्षक हैं, प्रारूपकार है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, ठीक है, कानून गो, तो ये सभी जो हैं जो भी पदाधिकारी गण हैं सर्वे में आएंगे, ठीक है, और सर्वे करेंगे। तो सर्वे में जो है, सर्वे करने के दौरान नया खतियान तैयार किया जाएगा फिर से, ठीक है, नया खतियान तैयार किया जाएगा। और उस खतियान में जो है दोस्तों जमीन की परिस्थिति को देखा जाएगा धरातल पे, ठीक है, क्या सच्चाई है उसको देखा जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए कि जिनका मान लीजिए कि खतियान था, ठीक है, शुरुआत में जिनका खतियान था उन्होंने अपने जमीन को मान लीजिए कि बेच दिया है, ठीक है, कि कोई मतलब पूरा खतियान का जमीन बेच दिया, कोई आधा बेच दिया, ठीक है, कुछ अंश कोई बेच दिए। तो जो बेच दिए हैं और जिनको केवाला मिल चुका है, जिनको केवाला मिल चुका है, तो अब क्या होगा, जिन व्यक्ति के पास केवाला है वर्तमान में, अब जो खतियान बनेगा उस केवाला से जो है खतियान बन जाएगा, ठीक है, उस केवाला से जो खतियान बनेगा वो नया खतियान होगा, ठीक है। तो पहले जो मान लीजिए कि खतियान बना था, ठीक है, उस समय उससे पहले जमींदारी प्रथा चलती थी, उसके बाद फिर सर्वे हुआ, और फिर जो सर्वे के दौरान है खतियान को तैयार किया गया, और सभी परिस्थितियों को देखते हुए 13 प्रकार के खतियान को बनाया गया है, ठीक है। तो अब बात आती है दोस्तों कि पुराना खतियान जो है वो जिनका भी था, ठीक है, उसमें से किन्हीं का खतियान चल रहा है, किन्हीं का कुछ अंश बिका है, किन्हीं का पूरा खतियान वो मतलब बेच चुके हैं। तो अब जिनको केवाला मिल चुका है उस खतियान से, यानी कि उस खतियान से जिन्होंने जमीन खरीदा है, ठीक है, उनके पास केवाला है, और उस केवाला से उनके लिए खतियान बन जाएगा। जिनके पास भी केवाला है उनका एक नया खतियान बन जाएगा, और वह उनका एक मूल कागजात हो जाएगा, ठीक है, जो कि फिर वो आगे चल के फिर वो जमीन को बेचेंगे तो अपने खतियान से वो बेच पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से है कि आप पुराना खतियान और नए खतियान को आप समझ गए होंगे, ठीक है, और इसमें भी जो है जमीन की परिस्थिति को देखते हुए खतियान को तैयार किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि पुराना खतियान क्या था और नया खतियान किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।